राजा दशरथ के मन में अब एक ही इच्छा बची थी, राम का राजाभिषेक। मुनि वशिष्ठ से विचार विमर्श के बाद एक दिन उन्होंने दरबार में कहा, मैंने लंबे समय तक राजकाज चलाया, अब मैं वृद्ध हो गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि यह कार्यभार राम को सौंप दूँ। अगर आप सब सहमत हो तो राम को युवराज का पद दे दिया जाए। सभा ने राजा दशरथ के प्रस्ताव को स्वीकार किया। शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। मेरी इच्छा है कि राम का राज्य अभिषेक कल सुबह कर दिया जाए। यह खबर पलक झपकते ही पूरे नगर में फैल गई। राजा दशरथ ने राम से चर्चा की। जनता ने तुम्हें अपना राजा चुना है। तुम राजधर्म का पालन करना, कुल की मर्यादा की रक्षा करना अब तुम्हारे हाथ में है। राम के राज अभिषेक होने की खबर जब रानी केकई की दासी मंथरा ने सुनी तो वह जल भुन गई। यह उसे षड्यंत्र लगा केकई के विरुद्ध। क्रोध से आग बबूला मंथरा रानीवास की ओर भागी, सीधा केकई के कक्ष में। उसने रानी केकई को सोते हुए देखा। अरे मेरी मूर्ख रानी, उठ, तेरे ऊपर भयानक विपदा आने वाली है। यह सोने का समय नहीं है, होश में आओ। बात क्या है? तुम इतना घबराई क्यों हो? सब कुशल तो है? तुम्हारे सुखों का अंत होने वाला है। महाराज दशरथ ने कल राम का राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया है। अब राम युवराज होंगे। यह तो बहुत शुभ समाचार है। मैं बहुत खुश हूँ। राम युवराज पद के लिए हर तरह से योग्य हैं। रानी, तुम्हारी बुद्धि फिर गई है। सवाल राम की योग्यता का नहीं है, राजा दशरथ के षड्यंत्र का है। तुम्हारा अधिकार छीनने का है। कल सुबह राज्याभिषेक है। भरत को जानबूझकर ननिहाल भेजा गया है और उसे समारोह में बुलाया तक नहीं। राम के प्रति मेरा अगाध स्नेह है। वह मुझे माँ के समान मानते हैं। यह षड्यंत्र नहीं है। राम के बाद भरत ही राजा बनेंगे। राम राजा बने तो तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी। भरत राम के दास हो जाएंगे। राम के बाद अगला राजा राम का पुत्र होगा। केकई पर मंथरा की बातों का असर होने लगा और उन बातों में सच्चाई दिखाई देने लगी। तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? याद करो रानी, महाराज दशरथ ने तुम्हें 2 वरदान दिए थे। दशरथ से अपना वचन पूरा करने को कहो। एक से भरत के लिए राजगद्दी मांग लो, दूसरे से राम को 14 वर्ष का वनवास। मैं ऐसा ही करूंगी। महाराज का षड्यंत्र सफल नहीं होने दूंगी। रानी केकई कोप भवन चली गई। दशरथ रानी केकई को ढूंढते हुए कोप भवन पहुंचे और वहां का दृश्य देखकर वह हैरान हो गए। केकई जमीन पर लेटी हुई थी। तुम्हें क्या दुख है? क्या हुआ तुम्हें? मुझे बताओ। आप मुझे वे 2 वरदान दीजिए जिसका संकल्प आपने वर्षों पहले रणभूमि में लिया था। तुम मेरी सबसे प्रिय रानी हो। तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कल सुबह राज्याभिषेक भरत का हो, राम का नहीं, और राम को 14 वर्ष का वनवास हो। यह तुम क्या कह रही हो? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तुम कुछ और मांग लो, परंतु ऐसा मत करो। यह मैं नहीं कर पाऊंगा। अपने वचन से पीछे हटना रघुकुल का अनादर है। आप वरदान नहीं देंगे तो मैं विष पीकर आत्महत्या कर लूंगी। राजा दशरथ यह सुन नहीं सके और बेहोश हो गए। सुमंतर कोप भवन के अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा महाराज दशरथ पलंग पर बीमार पड़े थे। दशरथ ने राम को बुलाने की आज्ञा दी। सुमंतर राम के कक्ष में गए। हे राजकुमार, आपको महाराज ने बुलाया है, आप मेरे साथ ही चलें। कुछ ही पल में राम वहां पहुंच गए लक्ष्मण के साथ। महल में पहुंचकर राम ने पिता व माता केकई को प्रणाम करते हुए कहा, पिताजी, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? आप ही बताइए माते। महाराज दशरथ ने मुझे एक बार 2 वरदान दिए थे। मैंने कल रात वही दोनों वर मांगे जिससे वे पीछे हट रहे हैं, और यह रघुकुल की नीति के विरुद्ध है। मैं चाहती हूँ कि राज्याभिषेक भरत का हो और तुम 14 वर्ष वन में रहो। महाराज यही बात तुमसे नहीं कर पा रहे थे। पिता का वचन अवश्य पूरा होगा। भरत को राजगद्दी दी जाए और मैं आज ही वन को चला जाऊंगा। केकई के महल से निकलकर राम सीधे अपनी माँ के पास गए। उन्होंने माता कौशल्या को केकई भवन का विवरण दिया
और अपना फैसला सुनाया। कौशल्या यह सुनकर सुध खो बैठी। पुत्र, यह राजा की आज्ञा अनुचित है, इसे मानने की आवश्यकता नहीं है। यह राजाज्ञा नहीं, पिता की आज्ञा है। उनकी आज्ञा का उल्लंघन मेरी शक्ति से परे है। आप मुझे आशीर्वाद दें। आप बाहुबल से अयोध्या का राज सिंहासन छीन लें, देखता हूं कौन विरोध करता है। अधर्म का सिंहासन मुझे नहीं चाहिए। मैं वन जाऊंगा, मेरे लिए तो जैसा राज सिंहासन वैसा ही वन। कौशल्या ने राम को विदा करते हुए कहा, जाओ पुत्र, 10 दिशाएं तुम्हारे लिए मंगलकारी हों। कौशल्या भवन से निकलकर राम सीता के पास गए। वन गमन का समाचार उन्हें देते हुए कहा, प्रिय, तुम निराश मत होना। 14 वर्ष के बाद हम फिर मिलेंगे। मेरे पिता का आदेश है कि मैं छाया की तरह हमेशा आपके साथ रहूं। मैं भी आपके साथ वन गमन के लिए चलूंगी। सीते, वन का जीवन बहुत कठिन है। न रहने का ठीक स्थान, न भोजन का ठिकाना। कठिनाई कदम कदम पर है। तुम महलों में पली हो, ऐसा जीवन कैसे जी पाओगी? सीता ने उत्तर नहीं दिया। उन्हें पता था कि राम अपने दिए वचन से पलट नहीं सकते। लक्ष्मण भी वहां आ गए और साथ जाने को तैयार थे। राम ने उनका आग्रह भी स्वीकार कर लिया। राम, सीता और लक्ष्मण वन जाने से पहले पिता और माताओं का आशीर्वाद लेने गए। महल के ठीक बाहर मंत्री सुमंतर रथ लेकर खड़े थे। राम ने अपनी जन्मभूमि को प्रणाम किया और कहा, हे जननी, अब 14 वर्ष बाद ही तुम्हारे दर्शन कर सकूंगा। यह कहकर राम, सीता और लक्ष्मण रथ पर बैठ गए और 14 वर्ष के वनवास के लिए चल दिए। वन गमन के 6ठे दिन दशरथ ने प्राण त्याग दिए। राम का वियोग उनसे सहा नहीं गया।